हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग शनिवार का है। शनिवार की मॉर्निंग का 5:30 बजे का टाइम हुआ है और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स, गर्म पानी और फिर चाय पीने से होती है। तो जब तक चाय उबल रही है तब तक हम बर्तन को अरेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम भरूच गए थे शॉपिंग के लिए। हम टाउनशिप में रहते हैं, हमारी टाउनशिप सिटी से बहुत दूर है, तो हमें शॉपिंग के लिए सिटी में भरूच जाना पड़ता है, जिसमें पूरा दिन निकल जाता है और आते आते हमें कल बहुत लेट हो गया था। तो बस सारा सामान ऐसे ही मैंने खोल कर रख दिया था, बस वेजिटेबल्स को सिर्फ वॉश किया था, बाकी सब ऐसे ही पड़ा है। तो बेटे को स्कूल भेजने के बाद मुझे ये सब अरेंज भी करना है। तो फ्रेंड्स, अभी दिवाली के बस गिने चुने दिन ही बाकी है। बेटे के कपड़े की तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, तो मैंने आज सिर्फ बेटे और हस्बैंड के कपड़े की ही शॉपिंग की है। और फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी पड़ी है कि जिसको मैंने अभी तक नहीं पहना है। तो मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं कुछ भी सामान नहीं खरीदूंगी। तो बस यहाँ अभी बेटे का बना रही हूँ टिफ़िन। तो जब भी भरूच जाती हूँ उसके दूसरे दिन बेटे का टिफ़िन फिक्स रहता है और वो है गुजराती इदड़ा, क्योंकि भरूच से बैटर लाती हूँ तो इदड़ा बहुत ही फटाफट से जल्दी से बन जाता है। भरूच गए होते हैं तो थके हुए रहते हैं, तो दूसरे दिन ये टिफ़िन बनाना बहुत ही ईजी रहता है। तो बस यहाँ थोड़ा मैंने बैटर लिया है, फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच ऑयल और थोड़ा पानी डाला है, क्योंकि इडली के बैटर से ये ढोकले का बैटर थोड़ा पतला रहता है। फिर एक थाली लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर बैटर में हम थोड़ा सोडा डालेंगे और फिर अच्छे से फेंट कर बैटर को थाली में स्प्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इडली का बैटर है, लेकिन इडली का और इडली का टेस्ट बहुत अलग रहता है। इदड़ा यानी कि वाइट ढोकला गुजराती आइटम है और बहुत ही गुजरात में फेमस है। आपको गुजरात में हर फरसाण की दुकान पे ये देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ बैटर अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम थाली में स्प्रेड करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ है काली मिर्च का पाउडर, उसी से इदड़े का ओरिजिनल टेस्ट आता है। तो वो बैटर के ऊपर स्प्रेड करेंगे और 10 मिनट स्टीम होने के लिए रखेंगे। अगर आपको हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डालनी है तो वो भी डाल सकते हो, इससे इदड़े थोड़े स्पाइसी बनेंगे। तो जब तक इदड़ा स्टीम हो रहे हैं तब तक मैं थोड़ी देर फ्री हूँ, क्योंकि आज मुझे बेटे का ड्राई टिफ़िन भी बनाना नहीं है। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में ही बेटे का ड्राई टिफ़िन बनाती हूँ, कुछ भी फ्राई करना होता है तो। लेकिन आज कल बहुत सारा हम नाश्ता लाए हैं भरूच से, तो बेटा वही ले जाएगा और आज फ्रूट भी है। तो बस सोचा कि आलू प्याज और लहसुन को रख देती हूँ ताकि प्लेटफॉर्म भी खाली हो जाए। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग करना तो बहुत इजी है, लेकिन जो शॉपिंग का सामान है उसको अरेंज करके संभाल के रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो यहाँ आलू प्याज और लहसुन को फाइनली मैंने अरेंज कर दिया है और फिर आ गई हूँ बेटे के कपड़े आयरनिंग करने के लिए। और फिर तब तक इदड़े भी ठंडे हो गए हैं, तो बस इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। छोटे छोटे पीस किए हैं ताकि बच्चे एक बाइट में एक खा सके। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना और बहुत फटाफट से टिफ़िन बन जाता है। फिर यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ढोकले में ज़्यादा चाहिए। फिर इसमें हम थोड़ी राई डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर हींग डालेंगे और फिर इस तड़के को हम ढोकले के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने के वजह से आज थोड़ा मुझे टिफ़िन में लेट हो गया है, तो भी फटाफट से बेटे का टिफ़िन भरते हैं। बेटा रेडी हो गया है, क्योंकि एक बार यहाँ से हमारी स्कूल बस चली जाती है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो बेटा भाग रहा है। तो बस अभी बेटा चला गया है, फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम में। तो बस अभी वेजिटेबल्स को सबसे पहले अरेंज करूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गर्मी बढ़ रही है और अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन अभी बारिश जाने का नाम नहीं रही है। रोज शाम को हमारी टाउनशिप में बारिश आती है। तो वेजिटेबल्स भी हमारी टाउनशिप से थोड़ा सस्ता था तो ज़्यादा ही लाई हूँ। तो बस जैसे तैसे करके वेजिटेबल्स को अरेंज किया है और फिर आ गई हूँ ग्रोसरी सामान को अरेंज करने के लिए। तो
तो फ्रेंड्स, टाउनशिप में मैं 22 साल से रह रही हूँ और टाउनशिप हमारी सिटी से दूर है, तो अब आदत हो गई है एक साथ चीज़ें लोट में लेने की। तो 3-4 महीने में एक बार मैं डीमार्ट जाती हूँ तो पूरा सामान अच्छे से भर कर लाती हूँ। कभी कभी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी भी बहुत मीन्स के इसमें भी बहुत डिस्काउंट रहता है, तो उससे ऑनलाइन भी मंगाती हूँ। और हमारे यहाँ ग्रोसरी तो शॉप है ही, तो इमरजेंसी में कुछ भी छोटा मोटा सामान चाहिए तो वो भी मिल ही जाता है। तो ये 5 केजी गुड़ लिया है, तो गुड़ भी 3-4 महीने चलेगा। और यहाँ चाय का भी बड़ा पैकेट ही लेती हूँ। तो अभी तो मेरी चाय बहुत कम हो गई है। पहले मैं दिन के 3-4 कप चाय पीती थी तो 3-4 बार बनती थी। अब तो सिर्फ 2 टाइम ही पीती हूँ, तो चाय भी बहुत कम हो गई है। लेकिन फिर भी मैं चाय का एक बड़ा पैकेट ही ले लेती हूँ, तो 3-4 महीने चलता है। अब इसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं मग है छोटे छोटे, ये हस्बैंड को बहुत पसंद आ गए थे, तो दिवाली पे बोले दिए लगाने के लिए भी काम आएंगे। और बहुत सस्ते थे, मीन्स के सिर्फ 19 रुपये के है, ग्लास का है, पूरा एयर टाइट इसका ढक्कन है। तो हमारी जो काठियावाड़ी लहसुन की चटनी होती है ना, वो रखने के लिए मुझे एक ही चाहिए था, लेकिन हस्बैंड ने जीत करके 6 लिया है, बोले इसमें हम दिए लगाएंगे। फिर मैंने लिया है बियर शैम्पू, अच्छा है, कब से ट्राई करना चाहती थी, तो आज फाइनली मैंने ले ही लिया है। पार्क एवेन्यू का ब्रांडेड है, तो ट्राई करूँगी और फिर आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँगी कि बियर शैम्पू से बाल कैसे होते हैं। सुना है बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। फिर इसके बाद मूंगफली लाई थी, तो उसको भी मैंने भून कर रख दिया है। भून कर रखने से मूंगफली लॉन्ग टाइम तक बिगड़ती नहीं है। फिर इसके बाद चली गई थी नहाने, नहाकर आज का खाना सिंपल ही था, दाल चावल सब्जी रोटी। और फिर अभी सीधा मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। तो फ्रेंड्स, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी मैं बनाकर रखती हूँ, इससे फटाफट से खाना बन जाता है और इजी भी पड़ता है, क्योंकि हमें हर बार पेस्ट बनानी नहीं पड़ती है। तो बस 1 केजी अदरक और हरी मिर्च लाई थी, तो बस उसी की पेस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने जितना अदरक है उतनी ही मिर्ची, बहुत तीखी नहीं है तो सामने उतनी ही मिर्ची ली है। फिर इसमें हम नींबू, नमक टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा डालना है और थोड़ा ऑयल डालेंगे, क्योंकि तीनों प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, जिससे हमारी ये जो पेस्ट है वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होती है। और इसको फ्रीज़र में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्रीज में रखकर भी 2-3 महीने उसको स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी दिवाली है, फेस्टिवल में बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है, तो हमारा काम फटाफट से जल्दी हो जाता है। और मॉर्निंग में टिफ़िन में भी ये पेस्ट रेडी होती है, तो टिफ़िन भी फटाफट हो जाता है, मीन्स कि हमारा काम इस पेस्ट से फटाफट से होता है। तो बस यहाँ मैंने 2 डब्बे भर के पेस्ट बना ली है। अब 1 केजी नींबू लाई हूँ, तो उसका भी रस निकाल कर रख दूँगी। तो नींबू का भी मैं जूस निकाल कर रखती हूँ, ताकि हमें जितना चाहिए उतना हम उसमें से यूज़ कर सकें और नींबू को स्क्वीज़ करने की भी कोई मेहनत या फिर टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये भी बहुत ईजी पड़ता है। फिर इसके बाद बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में आज मेरा डाइट स्पेशल ओट्स बनेंगे और हस्बैंड के लिए केले की सब्ज़ी और रोटी बनेगी। तो यहाँ मैंने मेरे ओट्स के लिए मैंने 4-5 बादाम है और 4-5 खजूर लिए हैं। ओट्स में जो स्वीटनेस रहेगी वो पूरी खजूर से रहेगी। तो आज मैं स्वीट ओट्स बना रही हूँ, जिसको आप दलिया या फिर ओट्स पोरिज भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले बादाम के छोटे छोटे पीसेस करने हैं और खजूर को भी बारीक काट लेना है। अब ड्राई फ्रूट्स में बादाम के अलावा काजू है और पिस्ता भी ले सकते हो। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें आधे कप जितने ओट्स डालेंगे और फिर ओट्स को 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो आंच पे रोस्ट करेंगे। ओट्स में मौजूद फाइबर शरीर का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है, जिससे तेज़ी से कैलोरी बर्न होती है और इसके खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे आपको ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। ओट्स को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें हम 1 कप दूध डालेंगे। फिर इसमें बारीक कटे हुए खजूर डालेंगे और फिर बादाम डालेंगे और थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 2 मिनट पकाएंगे। ओट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको ओट्स हलवे जैसे खाने हैं तो वैसे भी खा सकते हो और खीर जैसे बनाने हैं तो वैसे भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ 2 मिनट के बाद ओट्स अच्छे से फूल गए हैं, पक गए हैं। अब मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा और दूध डालूँगी ताकि वो थोड़े लिक्विडी हो जाए। अगर आपको हलवे जैसे थिक खाने हैं तो ऐसे ही आप खा सकते हो। इसमें जो हमने खजूर डाले हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं, तो उसको भी स्मैश कर देना है और अच्छे से ओट्स
के साथ मिला लेना है। थोड़ा और दूध डालकर 2 से 3 मिनट दूध गर्म हो जाए तब तक हम ओट्स को और पकाएंगे। तो रेडी है हमारा ओट्स पोरिज या फिर ओट्स दलिया भी आप बोल सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई करना। लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी घी और ना ही चीनी डालनी है। तो रेडी है ओट्स पोरिज। तो हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे और ठंडा होने के बाद एंजॉय करेंगे। तो यहाँ मेरा डिनर रेडी है। हस्बैंड और बेटे के लिए बनाया है पके केले की सब्जी और रोटी, दोनों का बहुत फेवरेट है। तो बस डिनर रेडी है, चलिए आ जाइए डिनर करने के लिए। और फ्रेंड्स, दिवाली रिलेटेड DIY का भी भरूच से बहुत सारा सामान लाई हूँ, तो वो भी धीरे धीरे आगे वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। बस अभी ये लास्ट काम बचा है लिक्विड सोप भरना। तो लिक्विड सोप की ये पूरी बोतल सिर्फ 99 रुपीज़ में ही आई है डीमार्ट से। तो इसी की 3 बोतल अभी भर दूँगी ताकि दिवाली तक चल जाए। दोनों बाथरूम में रहती है और एक किचन में रहती है। बाथरूम वॉश में इसी से करती हूँ और किचन का गैस प्लेटफॉर्म सब इसी से वॉश करती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक